conditions. So does this mean that if I come from Delhi to Jammu, I'll have to change the train and get to the second train? And second point of mine question is, in 2013, when Kazigund Banihal section was inaugurated by the government, they announced that the railway track would be now taken further from Baramulla to Kupara side. No work has been started on that track so far. Are you planning to do that? आज मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ बारामुल्ला तक और बहुत क्लियर टोपोग्राफी समझ में आई है इसकी। कंप्लीट काजीकुंड से लेके बनिहाल से लेके बारामुल्ला तक किस तरह से इस ट्रैक को और डेवलप किया जाए। देखो, सबसे पहला काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, कंप्लीट हुआ करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन का। स्टेशंस को देखा, स्टेशंस को किस तरह से डेवलप करना है, और 3 नई कनेक्टिविटी जो कि सोपोर से कुपवाड़ा, अवंतीपुरा से शोपियां, अनंतनाग बिजबहरा से पहलगाम, इन 3 की डिमांड आई है। रास्ते में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, आज शाम को मैं एलजी साहब के साथ ये सारी डिटेल में डिस्कशन करूंगा, फिर होम मिनिस्टर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसका डिटेल डिस्कशन होगा और इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। बट आई कैन अश्योर यू, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज वेरी क्लियरली डिटरमाइंड, स्ट्रांगली डिटरमाइंड टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द रेलवे नेटवर्क इन जम्मू एंड कश्मीर। Sir साहब, this side, it's observed but correspondent ANI. This side, sir. आप अभी बारामूला से यहाँ तक जो आए हैं ट्रेन में, वॉज ए स्पेशल बोगी, वो टूरिस्ट पर्पज के लिए बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, जैसे आपने भी कहा है, टू प्रमोट द कश्मीर टूरिज्म, टू जनरेट द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी तक जो ये स्पेशल ट्रेन है जो पर्टिकुलरली टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी, आ तो भी है, लेकिन अभी से वो इस्तिफादा हासिल नहीं किया गया जिस मकसद के लिए बनाई गई थी। दूसरा, जो हर स्टेशन पे ये 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन जो बनाया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है? पहला पॉइंट आपने किया विस्टाडोम कोचेस का। बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में रेलवे जो भी फैसला लेता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे फैसले राज्य सरकार के साथ, पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लेके किए जाते हैं। ऑलरेडी अभी इस पे फैसले हो गए हैं, और जो विस्टाडोम कोच है उसका ओवरहॉलिंग ड्यू है। ओवरहॉलिंग करके इसमें कुछ क्लासेस चेंज करने हैं, अंदर का इंटीरियर कुछ इम्प्रूव करना है, वो सब करके बहुत जल्दी विस्टाडोम कोचेस भी चलाए जाएंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था। पीएम साहब ने कहा कि देश के कोने कोने में अपने पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के हुए, फूड प्रोडक्ट्स में हुए, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में हुए, उन प्रोडक्ट्स को किस तरह से देश के कोने कोने में पहुंचाने का रेलवे एक जरिया बने, एक मीडियम बने। इसीलिए देश में 750 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल्स खोले गए रेलवे स्टेशन पे। और आज बारामूला में मुझे इतनी खुशी हुई, बारामूला के 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट से मैंने कुछ सामान खरीदे, थोड़ा सैफरन खरीदा, एक कहवा खरीदा, और पेमेंट हुआ डिजिटल पेमेंट किया, डिजिटल पेमेंट। ये एक देखिए बहुत बड़ा चेंज है। जो फैसिलिटी देश के दूसरे सभी हिस्सों में है, आज वही फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में भी मिल रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। श्रीनगर की ये बहुत ही सुंदर वादियों में आप सबके साथ आज हूँ। साथियों, आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कोने कोने में रेलवे की फैसिलिटीज़ को, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टेशंस को, ट्रेन्स को कितने एक सुंदर तरीके से, बहुत ही एक नए तरीके से, एक नायाब तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, लगातार फंडिंग, हर तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना। आप देखो 2014 में और 2014 से पहले इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए कुल मिला के साल के 900, कभी 800, कभी 850 करोड़ रुपए मिलते थे।
बजट में इस साल मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए। 6,000 करोड़, कहाँ 800 900, कहाँ 6,000 करोड़, इतना बड़ा डिफरेंस है। आप देख रहे हो साथियों, कितने वर्षों के बाद में, या शायद इतिहास में पहली बार 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। मानते हो आप इस बात को? 1,80,00,000 टूरिस्ट आए। ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये प्रत्येक जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे को, सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। इसमें रेलवे की भूमिका और बढ़ेगी, पोस्ट की भूमिका और बढ़ेगी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इसमें डेवलपमेंट होगी। उस सब का जायजा लेने के लिए, उस सब के निरीक्षण के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। आज शाम को एलजी साहब के साथ डिटेल रिव्यू भी होगा और आज की मीटिंग के बाद में होम मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके बहुत सारे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको दो बड़ी बातें बताना चाहूँगा। प्रोजेक्ट अपना उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। चिनाब और अंजी ब्रिजेस, बड़े बड़ी टनल्स, सब के सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। ईश्वर की दुआ रहेगी, कृपा रहेगी, इस साल दिसंबर तक या अगले साल जनवरी फरवरी में इस रूट पे गाड़ी दौड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिज़ाइन की वंदे भारत डिज़ाइन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ़ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिज़ाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी ना कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिज़ाइंड आएगी, जैसे कि उसकी हीटिंग अच्छे से रहे, सब प्रॉब्लम्स उसमें किसी तरह की नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से छोटे गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है, कई जगह काम चल रहा है और A to Z गांव तक, A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। आज जो शुरुआत हुई पोस्ट और रेलवे की तरफ से मिलकर अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को पार्सल की बुकिंग करके देश के किसी भी कोने में पहुँचाने की आज शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसको बहुत बड़े स्केल पे लिया जाएगा और जब ये लाइन खुल जाएगी कंप्लीट दिसंबर जनवरी तक, तब जम्मू कश्मीर में आप बुकिंग करेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान को, चाहे सेब हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, देश के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो आराम से। और बहुत सारी बातें आपके साथ, जैसे क्वेश्चन आंसर होगा उसमें मैं बात करूंगा। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के बारे में दिन रात उनके मन में रहता है कि जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के समकक्ष, वर्ल्ड के समकक्ष जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हो वो सारी देनी चाहिए और हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। थैंक यू।